साथ, गुरु सत्ता प्रभु सत्ता के साथ, अपनी आत्म सत्ता के साथ इतने तन्मय होकर के रहना कि आपके जीवन में एक क्षण के लिए भी दुख नहीं आएगा, अशांति नहीं आएगी, अकेलापन नहीं आएगा। मैं अपनी सब माँ बहन बेटियों को ऐसे जीते जी ही सब दुखों से मुक्त देखना चाहता हूं, ऐसे जीवन मुक्त देखना चाहता हूं। घरों में, परिवारों में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, थोड़ा बहुत लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान सब थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इन सब के बीच में आपको विचलित, बस आपका आश्रय गुरु की शरणागति, भगवान की शरणागति, सद्ज्ञान की सेवा की शरणागति। और एक दूसरी बहनों को अब एक दूसरे व्यक्ति के रूप में नहीं देखना, किसके रूप में देखना? गुरु की अभिव्यक्ति के रूप में, गुरु का ही रूप, अपने भगवान का ही रूप। सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदम सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इस भाव चेतना से आप मां बहन बेटियां जिएंगी तो दुखों से मुक्ति का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति माने छूटना। छूटना किससे? अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद से छूट के पुरुषार्थ में जुड़ जाना। छूटना, इन चीजों से छूटना। जो इनसे छूट गए वो क्या हो गए? मुक्त। तो आज आप सबको हमने मुक्त कर दिया है और ऐसे ही मुक्त ही रहना, देह में रह के विदेह रहना, जीवन मुक्त होकर के जीना। और अब सब बहनें, हमारी श्रद्धामयी डॉक्टर विदुषी बहन सुमन से लेके राज्य प्रभारियों से लेके सब बहनें ऐसे ही जियोगी ना मुक्त होके, ऐसे ही जीवन मुक्त होके जीना। और एक दूसरे में भागवत सत्ता, एक दूसरे में गुरु सत्ता, और खाली अपने महिला संगठन में ही नहीं, अपने पांचों संगठन के भाई बहनों को इतने प्रेम से रहना है कि मैं कह सकूं कि मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली गुरु हूं, जिसकी सब शिष्य शिष्याएं, जिसके साथ अंग संग जुड़ी सब मां बहन बेटियां और हमारे हजारों लाखों करोड़ों ये मानस पुत्र पुत्रियां बहुत सुखी हैं। क्योंकि जब शिष्य बच्चे सुखी होते हैं ना तो माँ बाप सुखी होते हैं। जब शिष्य शिष्याएं जो जिनको हम अपना आत्मज मानते हैं वो सुखी होते हैं तो हम अपने आप ही सुखी हो जाते हैं। तो आप ऐसा ही हमें सुख प्रदान करेंगे, सौभाग्य प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। माँ, मातृभूमि और महात्मा, हमारे जीवन घड़तर में ये त्रिवेणी संगम और गुरु के सानिध्य में त्रिदिवसीय सत्संग शिविर में हमने सीखा, जाना और महसूस किया कि प्रगतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, प्रगतिशील देश नहीं होता मोटर और वाहनों से, प्रगतिशील देश होता है प्रगतिशील महिलाओं से। ऐसे गुरु के सानिध्य में हमने आज नया जन्म, नई आंखें, नई पांखें हमें मिली है। पहला जन्म हमारा मां से होता है, लेकिन मां की कुख से होता है। दूसरा जन्म गुरु की हूंफ से होता है। पहला जन्म जब हमारा होता है तब हम रोने लगते हैं, और दूसरा जन्म गुरु की हूंफ से जब होता है तब हम रटने लगते हैं। पहला जन्म हमारा मां से होता है तब हम मृत्यु तक ही जा सकते हैं, लेकिन गुरु की हूंफ से हमारा जन्म होने से हम मोक्ष तक, जीवन मुक्ति का आनंद पा सकते हैं। तो पूज्य गुरुवर के सानिध्य में आज पूरे भारत भर में ये महिला पतंजलि योग समिति, परम पूज्य स्वामी जी ने जो भी कहा, मम वर्तानुवर्तन्ते ही मनुष्याः, जो भी मार्ग बताया वही मार्ग पे चल के आपके माध्यम से आपने भी हार्ट टू हार्ट और हर्ट टू हर्ट जाके बहुत ही लोगों को योग सिखा के लोगों को भी जीवन मुक्त किया, लोगों को भी रोग मुक्त किया, भ्रष्टाचार मुक्त किया, नशा मुक्त किया। तो आप सभी बहनों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लेकिन ये बहनों को जो संगठित करके जिसने रखा, वो बहन कि जो पर्दे से पीछे रह के काम करती है। उपवन तो परम पूज्य स्वामी जी ने बनाया, लेकिन उपवन में कोई एक फूल ऐसा होता है जो सभी की आंखों के बड़ा आकर्षित कर जाता है। हर एक फूल
अच्छे ही होते हैं, लेकिन कोई फूल सबको आकर्षित कर जाता है, ऐसी जिसका नाम भी फूल से ही है, आदरणीय बहन हमारी दुलारी प्रेमाल और बहुत ही विदुषी बहन हमारी आदरणीय सुमना जी के नेतृत्व में हम आज इतना काम कर सके और आगे का भविष्य का काम भी करने के लिए उत्सुक है। तो ऐसी बहन को आज हम कैसे भूल सकते हैं कि उसको सम्मान देने के लिए हमारी सभी राज्य प्रभारी बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं और आप सब भी बहन को सम्मानित करने के लिए। और हमारी बहन ऐसी है, वो हमेशा कहती रहती है कि हमें ऐसी कोई सम्मान की जरूरत नहीं। ये गुरु के कुसुम, गुरु के समर्पित हुए फूल भी सुमन को ही दे दो, सुमन को सुमन हाँ जी। अर्पित। बहन तो कहती है ना गले के लिए हार चाहिए, ना घूमने के लिए कार चाहिए। स्वामी जी, सफल जीवन जीने के लिए हमें तो पवित्र विचार चाहिए। ऐसा पवित्र विचार गुरु जी आपने दिया, तो पवित्र विचार के माध्यम से, योग के माध्यम से हमें पूरे विश्व को आपकी जो संस्कृति पुनः स्थापना करने की जो आपकी इच्छा है, वो हम आगे बढ़ के सब मिलके संगतिकरण, मैत्रीकरण और देवीकरण से आगे बढ़ेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। ऐसे कहते हुए गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। जोना की अब देखो, इधर जोना किधर है, देखो अब जैसे इतनी ये सब हमारी राज्य प्रभारी कुछ है, सारी तो नहीं है अभी ऊपर, इसमें से ये भी एक महिला प्रभारी है। इसका सेवा स्वभाव बन गया है। मैंने कहा ना, योग, अध्यात्म, सेवा, गुरु की शरणागति हमारा स्वभाव बन जाए। एक कितनी उम्र हो गई अभी, पूछना नहीं चाहिए वैसे, 60 हो गई, 60 हो गया नौकरी से, अभी रिटायर्ड भी हो गया है। इसने अपना एक बेटा है ऋषि, वो मुझे दान दे दिया ऋषि बनाने के लिए। इसने एक बेटा अपना ऋषि दान दे दिया और अपना पूरा जीवन, माने महिलाओं का कार्य काफी शिथिल था सेवा का असम में, जब से जोना की और इसने ऐसी बहनों की टीम खड़ी कर दी है, अब पुरुषों से कई गुना ज्यादा कार्य आगे बढ़ गया। माने इसको कहते हैं, जिसे कहते हैं पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम, पूर्ण कृतज्ञता, ज्ञान की, निष्ठा की, पुरुषार्थ की, सेवा की पराकाष्ठा। तो ये तो एक उदाहरण दिया। ऐसे ही हमारी सारी राज्य प्रभारी, अभी जैसे ये सुधा इधर खड़ी है, वही रहा अभी ये, बस अभी इसको मैं इस बार थोड़ा सा बोला है कि समझौतावादी नहीं होना। इसने थोड़ा सा मोटापा से समझौता कर रखा है, बाकी किसी चीज से समझौता नहीं किया वह इसने। इसलिए मैंने कहा मुझे समझौतावादी नहीं, मुझे पुरुषार्थवादी, राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी, पराक्रमवादी लोग चाहिए। तो इसने एक ये भी अगली बार आई, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं ये कि अगली बार आएगी तो मेरी जैसी होके आएगी, शरीर से भी, मन से तो है ही। काम इसने इतना अच्छा किया है कि आज झारखंड को पूरे देश में एक आदर्श के रूप में महिलाओं का संगठन वहां पर काम कर रहा है, आदर्श के रूप में इतना श्रेष्ठ कार्य कर रही है। ऐसे ही उत्तराखंड में बीच में थोड़ा कार्य शिथिल हुआ, तो आपस में क्या हो गया था, थोड़ा सा, मैंने कहा था ना, व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष, महाराज जी अभी बोल रहे थे ना, प्रमाद। और व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा गुण क्या है फिर प्रमाद का, सीधा कर दो, अरे प्रमाद का सीधा करो तो पैसे क्या शुरू होता है, पुरुषार्थ। तो थोड़ा प्रमाद और थोड़ा सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा दोष है द्वेष। तो दो दोषों से आपको मुक्त रहना है, किससे, प्रमाद से और द्वेष से। तो यहां द्वेष भी घट गया, मिट गया तो अभी मैं नहीं कहूंगा, उसमें तो थोड़ा और साधना करनी पड़ेगी। द्वेष भी छट गया और प्रमाद भी हट गया, तो उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत अच्छे। ये तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बाकी सब ये मत सोचना कि हमारा नाम नहीं लिया। अभी मैं एक दो का नाम ऐसे नहीं बोले, तो उदाहरण के रूप में एक दो नाम लिए मैंने, हा? और ऐसे ही उदाहरण मैं सारे देश में देखना चाहता हूं। कहीं 100%, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 50% भी चल रहा है। अब इस बार
आज जैसे मैं तो कहता हूं ना, महाराज जी ने भी कहा उस बात को कि हमारे लिए तो हर दिन नया वर्ष है, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए एक एक जिंदगी के बराबर है। वन डे इक्वल टू वन लाइफ, ऐसे ही जीना है, अभी नहीं तो यही सुना है ना आपको मैंने, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, ऐसा संकल्प, ऐसी प्रखरता के साथ आप लग जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जो सपना मैंने 50 साल का संजोया है उसको आप 5-10 सालों में ही साकार करके दिखा दें। ऐसा तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब शांति पाठ के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। हाँ, आज राष्ट्रगान भी गाते हैं। राष्ट्रगान एक तो वैदिक राष्ट्रगान है और फिर राष्ट्रगान के साथ वो जन गण मन अधिनायक, तो ये बाद का कार्यक्रम है। वेदों का राष्ट्रगीत, ब्राह्मण हमारे देश में ज्ञानशील हों, क्षत्रिय पराक्रमी हों, वैश्य दानशील हों, सेवाशील हों, और शूद्र जो है चारों तरफ सेवा शुचिता और चाहे सबके साथ सामंजस्य सब स्थापित करते हुए आगे बढ़ें, ये है हमारी परंपरा। ओम ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दग्धे धेनुर्वूढान् हड्वानाशुः सप्तिः पुरन्ध्रयोष जिष्णोरधिष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। महाराज जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, थोड़ी हंसी वाली भी है और हकीकत वाली भी है, क्योंकि हमारी हंसी भी हकीकत वाली होती है। तो एक बोला, हर एक आदमी की सक्सेस के पीछे कोई महिला होती है। आपकी सक्सेस के पीछे कौन सी महिला है, उसका नाम बताओ। मैंने कहा हर एक आदमी की थोड़ी बहुत सक्सेस होती है तो उसके पीछे कोई महिला होती है। जिस आदमी की बहुत बड़ी सक्सेस हो उसके पीछे देश और दुनिया की सारी महिलाएं होती। तो किसी गृहस्थ की सक्सेस के पीछे, किसी नेता अभिनेता की पीछे सक्सेस के पीछे कोई महिला होती होगी, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका होती होगी। लेकिन एक हिंदुस्तान के सन्यासी की सक्सेस के पीछे इस देश की 60 करोड़ से ज्यादा ये मां बहन बेटियां, सारी महिलाएं। अब खड़े होकर के सब राष्ट्रगीत के साथ प्रस्थान करें। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे